बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज इस कक्षा में आप सब गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग कोई कठिन जटिल प्रश्न को नहीं, छोटे छोटे प्रश्नों का हम लोग हल करने के लिए खुद से सीखेंगे। आप सब थोड़ा ध्यान देंगे। ये शब्दावली है, शब्द पर आधारित प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा शब्दों को पहचानना है, वाक्यों को पहचानना है, समझना है, तब उसी के अनुसार आप उसको बनाएंगे कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न रहा एक, 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए। 2 मीटर लंबा एक तार के 2 टुकड़े किए गए। यदि एक टुकड़े की लंबाई 2/5 मीटर है, 2/5 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब 2 टुकड़ा किए तो दोनों टुकड़ों का लंबाई अलग अलग होगा। एक टुकड़ा का लंबाई दिया हुआ है, दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो प्रश्न फिर एक बार फिर समझ ले। 2 मीटर लंबा एक तार के टुकड़े हैं, किए गए हैं 2 टुकड़े। 2 मीटर लंबा एक तार है जिसे 2 टुकड़े किए गए हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 2/5 मीटर है तो कह रहा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को बढ़िया से देख लेंगे बच्चों। तार की लंबाई कितना है, पहले एक ध्यान देना है बच्चों। तार की कुल लंबाई ऐसे भी कर लिख सकते हैं। कुल लंबाई हमारा हो गया 2 मीटर। 2 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, एक टुकड़े की लंबाई दिया हुआ है कितना दिया है, 2/5 मीटर। बच्चों, कहने का मतलब है कि ये हमारा 2 मीटर तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2/5 मान लीजिए। इधर यहाँ से हमारा 0 था, यहाँ था 2, यहाँ पर 2/5 इतना मीटर हमारा है। तो अब कह रहा है कि इस टुकड़े का लंबाई ज्ञात करें। तो आसानी से हम लोग बना लेंगे बच्चों। तार की कुल लंबाई 2 मीटर, एक टुकड़े की लंबाई 2/5 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों? आप थोड़ा समझिए क्या करना है। जैसे बच्चों, 2 लड़कों दोनों लड़कों का पैसा मिला के दोनों का 10 रुपया है। 2 बच्चों के कुछ पैसा मिलाया तो दोनों मिला करके 10 रुपया हुआ। अगर एक लड़के ने 3 रुपये मिलाए थे तो दूसरे लड़के ने कितना मिलाया था? तो कितना मिलाया था जानिए? 7। चूंकि 3 और 7 10 होता है। तो बच्चों उस तरह से नहीं, अभी जैसे हम बता हैं दोनों को मिला करके 10 रुपया है, तो 10 में हमको 3 घटा देना है 7, यानी जो दिया हुआ है एक का हिस्सा मिलाया था 3,
तो टोटल में हम एक का घटा देंगे तो दूसरे का निकल जाता है। तो उसी प्रकार से दोनों का तार का कुल लंबाई 2 मीटर था और एक टुकड़े का लंबाई उसमें एक टुकड़े की लंबाई 2/5 है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 घटाओ 2/5 लिखेंगे। बस ये इस तरह से बनाने के लिए सीखें तो आराम से बन जाएगा। हाँ भाई कि बच्चों, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 में 10, 10 में 2 गया 8, 5 में 10, 10 में तो 2 गया तो कितना बचेगा 8/5। अगर वैसे नहीं कर सकते हैं तो एलसीएम लो, 1 और 5 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 5। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 आ गया। अब 8/5। अब इसको कहेंगे बच्चों, पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को, तो 5 एकम 5 बचा 3, यही 3 चल जाएगा ऊपर अंश में, और 5 जिससे हम डिवाइड करते हैं भाग देते हैं वो जाता है नीचे हर में। तो हो गया 1.3/5 मीटर। इतना तार दूसरे खंड में होगा। पहला खंड में कितना था बच्चों, 2/5, और दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना आ गया 8/5। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1.3/5। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का हल किए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न, इसको थोड़ा सा देख लेंगे 1-2 बार। तो इस तरह से अभी छोटे छोटे प्रश्नों का हल करना सीखें, तब जाकर के बड़े बड़े प्रश्नों का हल आप खुद से कर लेंगे। ये सब है बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो जटिल प्रश्न को बनाने में सहूलियत होता है, आसानी होता है। तो बच्चों याद रखें, नारायण सर की कक्षा में आप लोग कभी हरासमेंट निराश नहीं होंगे, थकान भी नहीं लगेगा। बस केवल खुश मिजाज होकर के इस वीडियो को देखें। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुने, प्रश्न को देखें। राम ने एक अलमारी के 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। एक अलमारी है और अलमारी में 4/7, उसमें भी बहुत अलमारी में जगह होता है बच्चों, कुछ स्पेस होता है, तो उसमें उस 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। जबकि रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। तो अलमारी का कितना भाग खाली है, ये देखना है। तो प्रश्न एक बार फिर सुन ले बच्चों। राम ने एक अलमारी के 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा है, जबकि एक लड़का और है रहीम। तो रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा है। तो अलमारी का कितना भाग खाली है, तो अलमारी खाली भी रह सकता है बच्चों। तो याद रखें 4/7 और 2/9 भाग। तो जैसे मान लिया बच्चों ये अलमीरा है, तो अलमीरा में एक ही जगह चलते हैं, जैसे इसमें खंड होता है बहुत। तो अब इसमें है कि रेक भी बना हुआ रहता है बहुत। तो अलमीरा में बहुत से रेक है, इस तरह से भी रहता है, बहुत किया जा सकता है इस तरह से। तो अलमीरे में सामान रखा जाता है। तो राम ने पुस्तक रखे हैं, कितना 4/7 भाग। राम ने कितना रखा, 4 राम
का भाग, इस तरह से ही लिखिए, राम का भाग हमारा आ गया। अभी हम जो बोले 4/7, 4/7, और रहीम का, रहीम का भाग कितना है, कितना भाग में रख रहा है पुस्तक, 2/9। इस तरह से है बच्चों। तो अब है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ये तो सीधा सीधी है, दे दिया है। अलमीरा में उन लोग पुस्तक अपना बांट लिया है, 4/7 भाग में राम रख रहे हैं, 2/9 भाग में रहीम रख रहे हैं। फिर भी आप उसमें कुछ जगह बच जाता है, तो जगह बच जाता है तो कितना भाग बचता है उसी को हम लोग को निकालना है, खाली जगह को। तो देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का भाग ऐसे लिखें, दोनों के, ऐसे लिख सकते, दोनों के भाग का योग, दोनों के भाग का योग। इसको दोनों जोड़ना होगा बच्चों, क्योंकि ये भी रखा ये भी रखा, दोनों को जोड़ना होगा, कितना तक ये लोग भर लेता है। तो जोड़ेंगे हम लोग 4/7 जोड़ 2/9। अब इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 7 और 9 का एलसीएम, तो 7 और 9 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 63, क्योंकि आपस में इसमें कोई विभाज्य संख्या नहीं है दोनों, इसलिए इन दोनों को ही गुना कर देंगे। ये तो आप लोग बहुत ही जान चुके होंगे, ये दोनों अलग अलग है, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। अब करने मतलब छोटा खंड नहीं किया जा सकता है, अगर इसको खंड करते हैं तो हो जाता है, लेकिन किसी से नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और एक उभाज्य संख्या है, तो वैसी स्थिति में दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ये 63। अब है बच्चों, जब दोनों भिन्न संख्या होता है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका ऊपर इसका नीचे, 9 चौका 36 जोड़ 7 दूनी 14, जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आएगा, 6 4 10 और 3 और 1 4/63 भाग। इतना भाग दोनों का जोड़ करके आता है। समझ गए बच्चों, इतना आ गया। अब है अलमीरा हमारा है एक है, तो एक में ही इसको घटाना होगा बच्चों। करना क्या है, खाली शेष खाली जगह, शेष खाली जगह जो बचेगा जगह, इतना ही भाग मतलब उन दोनों को मिला करके है, इतना भाग वो लोग भर देते हैं पुस्तक से, लेकिन खाली भाग बराबर हो जाएगा हमारा 1 घटाओ 40/63। ऐसे करना होगा। अलमीरा को 1 मान लिए, 1 में इसको घटाना भाग ला, ये जो निकल के आया है दोनों का योग। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 कर देंगे, तो 1 63 को 1 से गुना करेंगे तो इसको 63 माइनस 40, तो अब घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 3 और 6 में 4 गया 2/63। इतना भाग खाली रहेगा, 23/63 भाग खाली रहेगा। जैसे ये लोग पुस्तक भरना शुरू करेंगे, इस तरह से पुस्तक रखना शुरू करेंगे, दोनों मिला करके एक तरफ हो गया राम एक रहीम, इस तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ तक हो गया राम और यहाँ तक हो गया रहीम मान लिया जाए, इस तरह से कितना खाली जगह जो बच जाता है, तो इस तरह से निकालने का हम लोग काम करेंगे और इसी प्रकार से निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों को भाग लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए और 1 में घटा देना है। ऐसा प्रश्न बहुत आता है, तो चूंकि अलमीरा हमारा 1 है तो 1 में ही इसको माइनस किया जाएगा। तो
मेरे विचार से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस मैथ को समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे, कमेंट करेंगे। अब है बच्चों अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ए रहा, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्राएं हैं। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्राएं हैं। छात्राएं मतलब लड़कियां हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या बताएं, यानी लड़कों की संख्या बताना है। तो कोई कठिन चीज नहीं है बच्चों। क्या करना है, कुल छात्र, कक्षा में कुल छात्र, अच्छा कुछ कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है, 120। छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या क्या है बच्चों, अभी बताया गया। छात्राओं की संख्या, सॉरी, छात्राओं की संख्या 120 का कितना है, 120 का 2/5 भाग, 2/5 भाग। ऐसे टोटल संख्या कक्षा में 120 है, जिसमें 2/5 भाग छात्राएं हैं, यानी छात्राओं की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। 120 का 2/5 भाग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120 गुने का के गुना लिखेंगे 2/5 और इसको हम कटा देंगे। 120 को 5 से, 5 दूनी 10 बचा 2 और 1 0। तो कितना होगा बच्चों, 5 10, 5 चौका 20, यानी 24 दूनी 48 छात्राएं। अब छात्रों की संख्या निकालना है बच्चों। इतना लड़की हो गई, अब छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या तो ये तो बता सकते हैं बच्चों आप लोग ही खुद से। टोटल संख्या है 120। अब 120 में हमारा छात्राएं हमारा हो गया 48, तो 48 घटा देंगे, जो बचेगा वो छात्रों वाली लड़का होगा। तो घटा दो, 10 में 8 गया, 2 बचाए यहाँ गया 1, यानी 11 बचा दिया 7, यानी 72 छात्रों की संख्या 72 और छात्राओं की संख्या आपका है 48। तो इस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे विचार से इस प्रश्न को समझ गए होंगे बच्चों। निकालने का तरीका आपका यही है, बहुत ही आसानी से आप खुद से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रश्न में चलते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं कैसे नहीं बनेगा गणित। बहुत ही आसानी से बन सकता है, बस केवल ध्यान एकाग्र करें। अब अगला प्रश्न रहा एक बगीचे की लंबाई 85 मीटर, लंबाई 85 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। लंबाई 85 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए ताकि लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को पूरा मापा जा सके। प्रश्न एक बार फिर समझिए बच्चों। एक बगीचा है, जैसे मान ले जाए ये हमारा बगीचा है और लंबाई हमारा है 85 मीटर, सॉरी लंबाई हमारा है 85 मीटर, 85
85 मीटर और चौड़ाई है 35 मीटर। ये है। अब है कि इस आयताकार जो बगीचा है, कह रहा है कि ऐसा पैमाना चुने, ऐसा माप चुने ताकि हम इसको ऐसे लंबाई भी माप लें, चौड़ाई भी माप लें, लंबाई भी माप लें और जरा सा भी आगे पीछे ना हो। जैसे कभी कभी नापने के लिए हम लोग चलते हैं तो कभी आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे रह जाता है, इधर रह जाता है, पूरा पूरी माप नहीं हो पाता है। तो ऐसा पैमाना हम लोग ये करेंगे, चुनेंगे कि लंबाई भी बढ़िया से मापा जाए, सही सही, और चौड़ाई भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा बच्चों, एचसीएफ निकालना होगा। क्या चीज निकालना होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाले माने महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे इसको 35 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 85 को कितना बार लगेगा बच्चों, एक बार नहीं, 35 दूनी 70, 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा। 35 दूनी 70, बचा यहाँ 5 और यहाँ बचा 1। अब हम इसको 35 को यहाँ से उतारेंगे, इसको डिवाइड करें तो 15 दूनी 30 आया बच्चों। आ गया 5, माइनस करेंगे 5, इसको माइनस किया, इसको। अब हम फिर 15 को यहाँ ले आएंगे तो 5 दिया 15, इस तरह से यहाँ कट गया, शेष 0 बचा, यानी 5 से अंतिम विभाज्य हमारा हुआ 5। तो इसका हम इसको 5 मीटर का ऐसा पैमाना लेंगे और मापक लेंगे जिससे हम इसको 5 मीटर से इसमें नाप सकते हैं, 5 मीटर वाला से इधर भी। इसको 17 5 85, 17 बार 5 मीटर वाला को चलाएंगे, नापेंगे 17 बार तो 85 मीटर हो जाएगा। अब 35 से 5 का चलेंगे, 7 बार में इसको हम पूरा पूरी माप लेंगे। तो ये तरीका है। मसा निकालने का तरीका और था बच्चों, जैसे मान लिया था कि 35 को खंड करके कितना कटेगा, 5 7 35। उसके बाद क्या था बच्चों, 85, तो 5 गुने 17। तो यहाँ पर जो कॉमन आया 5 दोनों में, वही हुआ हमारा मसा, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। और यही आपका होगा आंसर, यानी यही उसका मापक होगा जिससे हम उसको बगीचे को हम सही सही लंबाई चौड़ाई पूरा माप सकते हैं। तो इस तरह से हम सीख गए बच्चों, मस के द्वारा हम पूरी लंबाई चौड़ाई को माप सकते हैं। उसके लिए आपको मस निकालना होगा, एचसीएफ, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेंगे। एक क्वेश्चन रहा टी, पानी के 3 नल, एक कोई टंकी है, तो पानी के 3 नल 12 घंटे, 16 घंटे तथा 24 घंटे पर खुलते हैं। पानी के 3 नल 12 घंटे, 16 घंटे तथा 24 घंटे पर खुलते हैं। तीनों एक साथ कब खुलेंगे, तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो प्रश्न को बढ़िया समझ लीजिए बच्चों। पानी के 3 नल 12 घंटे, 16 घंटे तथा 24 घंटे में पर खुलती हैं। तो आप कह रहा है कि तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल करके हम लोग उसको बना सकते हैं। कितना कितना है बच्चों? पहला है हमारा 12, 16, 24, 12, 16, 24। तो इसको हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसको 6 आ गया, 8 आ गया और ये हमारा हो गया 12। फिर चलेंगे 2 से 3, 4,
और 6। अब फिर 2 से चलेगा, 2 हो जाएगा हमारा 3, 2, 3। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, एक ही तो है, कम से कम 2 कटना चाहिए। 3 से 1, 2, 1। तो इस तरह से लसा कितना हो गया बच्चों? एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। यहाँ से आया बच्चों 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 3 और ये वाला 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, जितना आएगा उतना घंटा में एक साथ खुलेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, दूनी 48। 48 घंटे में ये तीनों नल खुलेंगे पुनः। तो इस तरह से है बच्चों, आप इन सारे प्रश्नों को खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों, नारायण सर की कक्षा अगर अच्छा लगा हो तो हमारी कक्षा में उपस्थित होते रहें। वैसे तो मैंने बहुत वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोगों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, आज का पठन पाठन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।